Okay, so hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are growing well in your education और ऐसे ही grow करते रहो. Okay, so in this video, what we are going to do is that हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बाइनरी डेटा टाइप का. ठीक है, इसके पहले मैंने और भी बाकी न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये सारे डेटा टाइप मैंने कवर करवा दिए थे. ठीक है, बूलियन डेटा टाइप अभी प्रीवियसली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. मैं यहाँ पे आई बटन में उसको मेंशन कर दूंगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद माय हैंड रिटन नोट्स. जो मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ उससे बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, ओके, सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट. आपने अगर नहीं किया है तो प्लीज डू दैट. ओके, इसके बाद सबसे पहला द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज दैट हम लोग अपना नोट्स ओपन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो. ओके, सो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बाइनरी डेटा टाइप इन एसक्यूएल. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट द डेफिनेशन, है ना. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज बाइनरी डेटा टाइप. तो अब बाइनरी डेटा टाइप इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट 0 and 1 इंस्टेड ऑफ रीडेबल टेक्स्ट और नंबर्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस जो मैंने अभी आप पढ़ा है अभी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बाइनरी डेटा टाइप एसक्यूएल में क्या होता है, स्टोर करता है डेटा को किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में. बस दो ही चीज आती है, दैट इज व्हाट 0 और 1. ठीक है, बाइनरी अगर कोई नंबर होता है तो मतलब 0 आता है और 1 आता है. 0 इज फॉर फॉल्स, 1 इज फॉर ट्रू. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी ट्रू और फॉल्स वाला, ये बूलियन डेटा टाइप में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट को कवर किया था. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये बाइनरी डेटा टाइप भी आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीडेबल टेक्स्ट और नंबर्स. तो बाकी के जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग टेक्स्ट या फिर नंबर्स को हम लोग स्टोर कर रहे थे, बट इस डेटा टाइप में हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, बाइनरी नंबर. ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं. ओके, मूविंग फर्दर, यहाँ पे देखो द डेटा इज नॉट ह्यूमन रीडेबल. ठीक है, हम ह्यूमंस उस पर्टिकुलर डेटा को जो बाइनरी फॉर्मेट में है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट इज मेनली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू स्टोर रॉ डेटा. तो ये मेनली किससे कौन यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर बाइनरी डेटा फॉर्मेट को या बाइनरी डेटा टाइप को कौन यूज कर रहा है, मोस्टली दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स. ठीक है, और वो कंप्यूटर्स भी क्यों यूज कर रहे हैं, टू स्टोर रॉ डेटा स्टोर करने के लिए. ठीक है, रॉ डेटा क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं. रॉ डेटा मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डेटा इन इट्स बेसिक फॉर्म. ठीक है, ओरिजिनल डेटा होता है सबसे बेसिक फॉर्म में, मतलब उसमें आगे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो वो हमारा कहलाता है रॉ डेटा. ठीक है, मतलब दैट इज द रॉ डेटा इज व्हाट, मशीन रीडेबल. ठीक है, मशीन रीडेबल होता है रॉ डेटा हमारा. ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना. ये डेफिनेशन में क्या कंक्लूजन हम लोग को मिला, दैट बाइनरी डेटा फॉर्मेट या बाइनरी डेटा टाइप इज नॉट ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, और वो खाली क्या समझता है, कंप्यूटर्स को समझता है. ठीक है, मतलब इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाय कंप्यूटर. तो बाइनरी डेटा फॉर्मेट को कौन समझ पा रहा है, ओनली कंप्यूटर समझ पा रहे हैं. ह्यूमंस के लिए वो नॉन रीडेबल है. ओके, सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा. ठीक है, मतलब कोई बाइनरी डेटा है आपके पास तो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर बाइनरी डेटा को कैसे स्टोर करता है, हम लोग देखने वाले हैं विद एन एग्जांपल. ठीक है, तो जैसे मान के चलो आप लोग कीबोर्ड में टाइप करते हो ए. ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आपने क्या किया, आप जाके ए टाइप किए. ठीक है, पर्टिकुलरली ए टाइप करने के बाद वो पर्टिकुलर हमारा जो डेटा है वो किस में स्टोर हो रहा है, दैट इज स्टोर अंडर द बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 में. ठीक है, आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, कोई सा भी लेटर लिखा है, कंप्यूटर को उससे मतलब नहीं है. कंप्यूटर बस दो ही लैंग्वेज जानता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1. तो वो उसको एस्काई वैल्यू के रिलेटेड में क्या कर लेगा, कंपेयर नहीं, कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, एस्काई वैल्यू के रिलेटेड में कन्वर्ट कर देगा. एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं, एस्काई वैल्यूज मतलब ऑल द लेटर्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबको क्या दिया गया है, एक पर्टिकुलरली नंबर्स के फॉर्मेट में उसको डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग एस्काई लेटर्स, एस्काई वैल्यूज बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको एस्काई वैल्यूज जानना है तो यू कैन गो टू द चैट जीपीटी एंड इजीली सर्च द एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं, सो यू कैन इजीली गेट फ्रॉम देयर. ओके, सो इसके बाद मान के चलो आपने ये जान लिया कि कन्वर्जन कैसे होता है. ठीक है, बाइनरी डेटा टाइप अगर आपने लिखा है यहाँ पे कोई भी सिंपल टेक्स्ट या फिर नंबर्स लिखे तो वो बाइनरी डेटा फॉर्मेट में कैसे स्टोर होगा, इट इज स्टोर अंडर 0 and 1. ठीक है, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, व्हाई डू वी यूज बाइनरी डेटा टाइप. ठीक है, हम लोग बाइनरी डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दैट. तो सबसे पहले बाइनरी डेटा टाइप आर यूज्ड
वी नीड टू स्टोर, ठीक है, व्हेन वी नीड टू स्टोर, तो मतलब तब यूज होते हैं बाइनरी डेटा टाइप जब हम लोग ये पर्टिकुलर कुछ अमाउंट्स ऑफ डेटा है या कुछ अलग अलग हमारे पास कंटेंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली बाइनरी डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है डेटा का, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या सब कैटेगरीज आती है हमारे पास। सबसे पहले इमेजेस आता है, ठीक है, इमेजेस। तो आप लोग के मोबाइल में या गैलरी में जो भी इमेजेस है, जो भी पिक्स है, ठीक है, वो आप किस में स्टोर कर सकते हो, बाइनरी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है। सो इट स्टोर अंडर द जेपीजी फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट। तो जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है हमारा, जेपीजी इज नथिंग बट जॉइंट पिक्सल ग्राफिक्स, ओके, एंड पीएनजी इज व्हाट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो जेपीजी क्या होता है, जेपीजी इज व्हाट, इट इज एक्जैक्टली सेम एज जेपीईजी, ठीक है। जेपीजी जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जेपीईजी के फॉर्मेट में, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ओके, एंड पीएनजी इज फॉर व्हाट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट है जिसमें इमेज हमारा स्टोर होता है। इसके बाद हमारे पास और भी डेटा है जो कि वीडियोस के फॉर्म में स्टोर होता है बाइनरी डेटा टाइप में, ऑडियो फाइल्स होती हैं, ठीक है, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स होता है, ये दीज आर द व्हाट फाइल्स जो कि स्टोर होते हैं हमारे बाइनरी डेटा टाइप में, ठीक है। इंक्रिप्टेड पासवर्ड यूज होते हैं, इंक्रिप्टेड पासवर्ड को हम लोग सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बाइनरी डेटा टाइप में। व्हाट है इंक्रिप्टेड पासवर्ड, मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिकोड करके, है ना, इस फॉर्मेट में ले आते हैं जिसको कोई देखे तो उसको समझ में ना आए, ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट रीड दैट पर्टिकुलर पासवर्ड, तो उसको इंक्रिप्ट कर देना, उसको लॉक कर देना, कोडेड कर देना, ओके। एनी रॉ फाइल डेटा, या फिर कोई भी रॉ फाइल डेटा है या फिर बेसिक अनप्रोसेस्ड फाइल डेटा है आपके पास, तो वो भी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, बाइनरी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो, ओके। सो आई होप यू हैव गेट दिस पॉइंट, आपको ये पर्टिकुलरली समझ में आ गया होगा कि व्हाई डू वी यूज व्हाट, बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस वीडियो। सो टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा इन एसक्यूएल, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा इन एसक्यूएल, मतलब कितने टाइप्स होते हैं बाइनरी डेटा में एसक्यूएल में, ठीक है। बाइनरी डेटा के एसक्यूएल में कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्टिकुलरली हमारा बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी डेटा टाइप का सबसे पहला टाइप ही ये बाइनरी, विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में एन लिखा है, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप में पढ़ा था जब हम लोग कैर और वेरकैर को समझ रहे थे, है ना। इट इज फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा टाइप, सबसे पहले इट इज व्हाट, फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं एग्जांपल में। जैसे मान के चलो आपने एक पर्टिकुलर कॉलम है डेटा, ठीक है, उसमें आपने बाइनरी डेटा टाइप यूज किया है और आपने कितने नंबर ऑफ बाइट को स्टोर किया है, दैट इज 5, ठीक है। तो 5 बाइट में आपने कितना यहाँ पे यूज किया है, ओनली 3 बाइट्स यू हैव यूज्ड, आपने 3 बाइट यूज किया है, बट इट विल स्टिल टेक 5 बाइट्स। आपने 3 यूज किया है बट वो फिर भी क्या करेगा, 5 बाइट्स ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो 5 बाइट स्टोर करेगा, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस को वो क्या कर देगा, फिल कर देगा, है ना। मतलब मान के चलो आपने 3 बाइट्स लिया, बाकी 2 बाइट्स जो बच गए तो उसमें क्या वो फिल कर देगा एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर बाइनरी फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड वन, वेर बाइनरी, ठीक है। इट इज द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट ऑफ वेरकैर, ठीक है। वेरकैर में क्या होता था, वेरिएबल लेंथ होता था, इसमें भी वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। जैसे वेर बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक और पर्टिकुलरली कॉलम बनाया है डेटा नाम से और वेर बाइनरी डेटा टाइप का यूज किया है जिसमें मैंने 50 नंबर ऑफ व्हाट बाइट्स को स्टोर किया है, तो 50 नंबर ऑफ बाइट्स को स्टोर किया है। अगर मान के चलो मैं ओनली 47 बाइट्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मैं 47 बाइट्स को यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 50, तो वो क्या करेगा, वो इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलरली डेटा जो हमारा कॉलम है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो 47 क्रिएट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज व्हाट, मोर फ्लेक्सिबल एंड स्टोरेज एफिशिएंट। तो मोर फ्लेक्सिबल भी होता है और स्टोरेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये स्टोरेज को इफिशिएंट तरीके से यूज करता है, ठीक है। देन बाइनरी एज कंपैरिजन टू द बाइनरी, तो बाइनरी में क्या होता है, इट इज व्हाट फिक्स्ड, मतलब जितना आपने दिया उसको यूज करेगा, बट आपने क्या किया, कुछ पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हो गया है, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को ये फिल करेगा, मतलब अननेसेसरी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरेज का यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज व्हाट, ब्लॉब, ठीक है। ब्लॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक
ठीक है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज द थर्ड डेटा टाइप इन बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है, थर्ड कैटेगरी इन बाइनरी डेटा टाइप इज व्हाट, ब्लॉब। तो ये पर्टिकुलरली यूज्ड होता है टू स्टोर लार्ज बाइनरी डेटा, ठीक है, जो हमारे पास लार्ज बाइनरी डेटा होते हैं उसके लिए हम लोग ब्लॉब का यूज करते हैं। और ब्लॉब में हमारे पर्टिकुलरली जो फाइल्स होते हैं, जो डेटा होता है, डेट इज व्हाट, इमेजेस, ठीक है, वीडियोस और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फाइल्स लाइक वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो हमारा बीएलओबी ब्लॉब में स्टोर होता है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से, मतलब आपकी फाइल कितनी बड़ी है कितनी स्मॉल है, ठीक है, मैक्सिमम में मिनिमम साइज के हिसाब से देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, इट हैज टू बी सेक्टराइज्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज व्हाट, टाइनी ब्लॉब, ठीक है। टाइनी ब्लॉब हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को सबसे छोटे नंबर ऑफ फाइल्स को हम लोग को स्टोर करना रहता है, तो फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट, टाइनी ब्लॉब। उसके बाद सेकंड वन इज व्हाट, ब्लॉब, ठीक है। तो ब्लॉब हम लोग यूज करते हैं मीडियम या फिर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फाइल्स को हम लोग ब्लॉब में स्टोर कर सकते हैं। फॉर मीडियम रेंज वी कैन यूज मीडियम ब्लॉब, और फिर फॉर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स और लार्ज डेटा फाइल्स, है ना, वी कैन यूज द लार्ज ब्लॉब। तो ये अकॉर्डिंग टू द साइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं, इसको पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट, फोटो ब्लॉब, ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे है फोटो ब्लॉब। तो फोटो ब्लॉब हमारा क्या होता है, पर्टिकुलरली फोटो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली किस डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज ब्लॉब, ठीक है, बाइनरी ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी वर्सेस वेर बाइनरी, ठीक है, बाइनरी और वेर बाइनरी के बीच में एक बार डिफरेंशिएशन देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले द लेंथ, है ना, तो बाइनरी में इट इज फिक्स्ड, अभी मैंने आपको बताया, और वेर बाइनरी में इट इज वेरिएबल, ठीक है। बाइनरी में आप जितना दोगे उतना वो कंटेन करेगा स्पेसेस, बट वेर बाइनरी में जितना आपने नंबर ऑफ बाइट को स्टोर किया वो उतने बाइट को क्या कर लेगा, वहां पे चेंज कर लेगा, ठीक है। इट इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाना। ओके, स्टोरेज ये ऑलवेज फुल साइज होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ऑल द व्हाट बॉक्सेस, ठीक है, सारे बॉक्स को यूटिलाइज कर रही है, बट इट यूजेस एक्चुअल साइज, जितना बॉक्स ये यूटिलाइज कर रहा है उतने में ही डेटा स्टोर करेगा, बाकी स्पेसेस को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। सो इट इज व्हाट, डेटा एफिशिएंट, सॉरी स्टोरेज एफिशिएंट, है ना। इसके बाद परफॉर्मेंस इज व्हाट, बाइनरी का फास्टर होता है और इसका थोड़ा सा स्लोअर होता है, लिटिल बिट स्लोअर, स्लाइटली स्लोअर। ओके, इसके बाद यूज केस में देखेंगे तो इट इज फिक्स्ड डेटा, है ना, जो हमारा बाइनरी होता है वो फिक्स होता है, बट जो हमारा वेर बाइनरी होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू द वेरिएबल चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यू कैन डीएम मी इन इंस्टाग्राम, में आपको इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो पर्टिकुलरली, या फिर आप वापस से क्या कर सकते हो, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आपको, इस नोट्स को बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं अपने 1 से 2 घंटे यूटिलाइज करता हूँ इस पर्टिकुलरली नोट्स बनाने के लिए, सो दैट आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज में मैं क्या कर सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। तो फॉर दिस एफर्ट आप लोग इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। ये जो मैं नोट्स बनाता हूँ ये पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में है, ठीक है, मतलब बाद में इसके इस कॉन्सेप्ट के टॉपिक के बाद में क्या आने वाला है, मतलब आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो एज अ व्हाट स्टैक टाइप का स्टोर होता रहेगा, ठीक है। स्टैक क्या होता है, 1 बाय 1 जो स्टोर होता है ना, तो आपके माइंड में वो स्टैक जैसे स्टोर होने लगेगा एक एक टॉपिक, ठीक है। और पहला टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से क्या होता है, को रिलेटेड होता है, तो आप लोग को बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे, आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद नाउ आई हैव गिवन यू एग्जांपल क्वेरी, मैंने आपको एक एग्जांपल क्वेरी दिया है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट एसक्यूएल क्वेरी। तो एक बार इसको लिख के देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आप लोग चाहो तो साथ में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, सो दैट अभी के अभी आपको सारा हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है, बाइनरी डेटा टाइप का। ओके, और पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 2 पॉइंट को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज व्हाट प्रोफाइल पिक और पासवर्ड को हम लोग किस डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ओपन अवर एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। एसक्यूएल वर्कबेंच को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकन में क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे बाइनरी डेटा टाइप है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है। सो IF
इस्टेब्लिश इसको कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आई हैव टू गिव माई पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड दे देना आप लोग। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है। ओके, माई कैप्स लॉक इज ऑन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, है ना। कैप्स लॉक मेरा ऑन था तो इसलिए वो नहीं ले रहा था। ओके, नाउ परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको ये पर्टिकुलरली दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब साइज इंक्रीज करने के बाद आपको ये परफेक्टली दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको साइडवेज में मिनिमाइज कर लेते हैं सो दैट आपको पर्टिकुलरली क्वेरी भी दिखे साथ में, ठीक है। और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग क्या करते जाओ, यहाँ पे करते जाओ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा, यस परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई हैव टू राइट हियर अ क्वेरी क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम होगा यूजर अनडिफाइंड, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी नाम ले रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा नाम भी ले सकते हो, बट मैं अपने लिए मैं यहाँ पे यूजर अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आई हैव टू व्हाट यूज दैट पर्टिकुलरली डेटा टाइप। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं अभी आपको दिखाने के लिए। क्रिएट डेटाबेस यूजर अनडिफाइंड, मैंने यूज डेटाबेस क्रिएट किया है, उसको मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा, ठीक है, अंडर फाइंड, ठीक है, अंडर फाइंड। ओके, सो ओके, नॉट इट इज नॉट अंडर फाइंड, इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। अभी ये डिफाइंड नहीं है। ओके, सो नाउ आई हैव टू क्रिएट व्हाट अ टेबल। तो क्रिएट टेबल, you have to write create table, और आप लोग कौन सा टेबल क्रिएट करने वाले हो, so you have to write the name also, so user 505, ठीक है। I have to create this table, मैं ये टेबल क्रिएट करने वाला हूँ user 05 अंडरस्कोर। तो आप लोग को भी पर्टिकुलरली कोई भी आप लोग यहाँ पे नेम दे सकते हो पर्टिकुलर टेबल का, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉलम मैं क्रिएट करता हूँ, दैट इज व्हाट आईडी, ठीक है। तो आईडी को आप लोग किस में स्टोर करोगे, हमेशा इंट में स्टोर करते हैं, है ना। इंटीजर डेटा टाइप मैंने बता दिया है, अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने उसमें पर्टिकुलरली इंप्लीमेंटेशन करके भी बताया है सारे एसक्यूएल क्वेरीज को, ठीक है। इसके बाद आई हैव टू राइट हियर, यहाँ पे मेरे को प्रोफाइल पिक को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को स्टोर करना है, ठीक है। तो आई हैव टू राइट हियर प्रोफाइल पिक अंडरस्कोर, एंड फॉर दैट मैंने आपको बताया था बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, BLOB ब्लॉब को यहाँ पे यूज करेंगे टू स्टोर व्हाट इमेजेस, ठीक है, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स को हम लोग यूज स्टोर करने के लिए ब्लॉब का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव टू गिव कॉमा नॉट सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन इज फॉर टर्मिनेशन एंड कॉमा इज फॉर सेपरेशन। कॉमा हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, दो कॉलम को सेपरेट करने के लिए। जब एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो तो दो कॉमा को सेपरेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, कॉमा, ठीक है। अगर टर्मिनेशन आपका लाइन जो है क्वेरी खत्म हो गया है तो लास्ट में यहाँ पे देखो आप लोग क्या कर सकते हो, सेमीकोलन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है हमारा, पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो आप पासवर्ड, और पासवर्ड को हम लोग पर्टिकुलरली वेयर बाइनरी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट ये इनक्रिप्टेड हो, है ना, ये नॉन ह्यूमन रीडेबल हो, जैसे इस डेटा को कोई देखे तो समझ ना पाए। सो दैट कम्स अंडर वेयर बाइनरी, ठीक है। वेरिएबल लेंथ का होगा और उसका पर्टिकुलरली साइज मैंने दिया है 100 बिट, ठीक है। तो ये 100 बिट के मैक्सिमम साइज है, इसके अंदर आप लोग चाहो तो जितना वैल्यू स्टोर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद ना आई हैव टू व्हाट, इंसर्ट वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम, आप अपने टेबल का नाम दो, दैट इज व्हाट यूजर 05, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर 05। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर अंडरस्कोर 05, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम्स के नेम्स, ठीक है। जो भी मैंने कॉलम यहाँ पे ऊपर पे देखो, जो भी मैंने कॉलम यहाँ पे ऊपर पे डिफाइन किया है, ठीक है, आप लोगों को दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, जो भी मैंने कॉलम यहाँ पे डिफाइन किया है, आईडी, प्रोफाइल पिक और पासवर्ड, तो वो सेम सीक्वेंस में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा आईडी, देन आई एम गोइंग टू राइट प्रोफाइल पिक, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा पासवर्ड, परफेक्ट, ठीक है।
और इसके बाद पर्टिकुलरली वैल्यूज आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पर्टिकुलरली वैल्यूज को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेरी और लिखनी है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज। ओके, पर्टिकुलरली आप लोग यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे और सबसे पहला हमारा आईडी है, तो आप लोग को आईडी देना है 1। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल पिक। ठीक है, प्रोफाइल पिक में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लोड फाइल का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लोड फाइल लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये आगे आपका फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। और इसमें पर्टिकुलरली हम लोग देखो यहाँ पे आप कोई सा भी इमेज का लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरा इमेज का लोकेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, पैरेंथेसिस मेरे 2 आ गए, आई हैव टू यहाँ पे मेंशन करना है ओनली 1 पैरेंथेसिस। ठीक है, आप लोग को लिखना है यहाँ पे पर्टिकुलरली लोड फाइल। ठीक है, आप लोग को लिखना है लोड फाइल, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, टू स्टोर व्हाट, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लोकेशन दोगे, तो उसके लिए हम लोग को लोड फाइल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर व्हाट, प्रोफाइल इमेज। ये जो वैल्यू है ये किसके अंडर आएगा, प्रोफाइल इमेज में। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा एंड देन आई हैव टू गिव द पासवर्ड। तो पासवर्ड में कोई भी ऐसे ही रैंडमली दे दूंगा। ठीक है, जो कि हमारा होगा वेर बाइनरी में। ठीक है, इसको पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। ओके, परफेक्ट। तो यहां तक मेरा सक्सेसफुली मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, टर्मिनेशन में के लिए मैं सेमीकोलन यूज करता हूँ। ओके, सो नाउ 1 बाय 1 वी आर गोइंग टू व्हाट, यहाँ पे हम लोग रन करेंगे अपनी क्वेरीज। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस यूजर डिफाइंड, इस क्वेरी को आप लोग क्या करोगे, रन करोगे। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूंगा, ये सक्सेसफुली देखो यहाँ पे रन हो जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलरली इस डेटाबेस को मैं यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको ओपन करने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, ये सारे बेसिक्स मैंने पहले के वीडियोस में कवर कर दिए, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट टेबल यूजर 05, ये पर्टिकुलर टेबल और उसके जो कॉलम्स मैंने मेंशन किए हैं उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। ठीक है, तो ये रन हो गया है हमारा सक्सेसफुली पर्टिकुलर क्वेरी। और जो मैंने वैल्यूज इंसर्ट किए हैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे में बॉटम में, मैं इसको भी क्या करूंगा, सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर दूंगा। ओके, मेरे चारों क्वेरीज यहाँ पे रन हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई है क्योंकि हमारी जो क्वेरीज है उसमें कोई भी मिस्टेक हमने नहीं किया है। सो आई हैव टू राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आवर टेबल नेम यूजर 05। ठीक है, आप लोग रैंडमली कोई भी नाम दे सकते हो डेटाबेस का या फिर आप टेबल का। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर आई हैव गिवन, मैंने यहाँ पे यूजर 05 दिया या यूजर डिफाइन दिया है तो आप लोग को भी सेम देना है। ठीक है, यू कैन गिव बाय योर चॉइस, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कोई भी डेटाबेस का नेम और टेबल का नेम। ठीक है, और द कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, और द कॉलम्स ऑल्सो, जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे, आप लोग चाहो तो यहाँ पे और कॉलम्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे बेसिक्स आपको बता दिया है ना। अब मैं जैसे इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा टेबल यूजर अंडरस्कोर 05, तो यहाँ पे रन करने के बाद देखो यहाँ पे I have gotten the value, I have getted the value here, है ना। मेरे को ये I have fetched the value here, मेरे को fetch भी हो गया यहाँ पे वैल्यूज, मैंने यहाँ पे fetch कर लिया वैल्यूज, that is what, ID मेरा 1 है। ठीक है, प्रोफाइल पे कभी शो नहीं हो रहा है, that is what, वो इमेज के फॉर्मेट में है तो वो SQL में शो नहीं होगा। ठीक है, बट डेटाबेस में वो किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, वो इमेज के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। और थर्ड वन इज व्हाट, ब्लॉब। तो ब्लॉब हमारा क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बता दिया था, जो कि हम लोग क्या यूज करेंगे, पासवर्ड में भी हम लोगों ने क्या यूज किया है, ब्लॉब का यूज किया है, दैट इज व्हाट, वेर बाइनरी। ठीक है, ओके, तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ब्लॉब बता रहा है। ओके, फाइन, है ना। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा दिस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, ये जो डेटा है पर्टिकुलरली नल और ब्लॉब शो कर रहा है, वो इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इमेज के फॉर्म में और ये वेर बाइनरी के फॉर्म में, मतलब जो कि नॉट ह्यूमन रीडेबल है, इट इज इनक्रिप्टेड। ठीक है, इनक्रिप्टेड है तो आपको ये शो नहीं होगा, है ना। जब आप डेटाबेस में जाओगे, आप डेटाबेस में इसको देखोगे तो वो ऑलरेडी वो स्टोर हो गया होगा पर्टिकुलरली बाइनरी डेटा टाइप में, बाइनरी डेटा टाइप में। ओके, तो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आप लोग साथ में इम्प्लीमेंटेशन किए होगे तो आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट्स माई गारंटी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर SQL को क्लोज करने वाला हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो नोट्स को। ठीक है, नोट्स में मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन आपको करवा दिया। यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक है, ठीक है, वो स्टोर कर रहा है हमारा इमेज डेटा।
जो प्रोफाइल पिक है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे उसको किस में स्टोर किया, ब्लॉब में स्टोर किया है, ठीक है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में। ओके, इसके बाद जो हमारा पासवर्ड है वो स्टोर हो रहा है इनक्रिप्टेड पासवर्ड इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है, जो पासवर्ड है वो एज अ इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर हो रहा है, और वो भी हम लोग किस डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, वेर बाइनरी में, ठीक है, तो इसलिए वहां पे शो नहीं कर रहा था, दैट इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब लॉक्ड होता है, ठीक है। ओके, सो यहां तक आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा बाइनरी डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप लोग बिल्कुल मेरी हेल्प ले सकते हो। आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो यहां तक हो गया, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज।